हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल झारखंड जीएस वाला में स्वागत करते हैं। जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और लगातार मिल सके। आइए दोस्तों, हम लोग देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन क्या है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, ऑर्निथोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, एंटेमोलॉजी और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। ठीक है। और डेंड्रोलॉजी किसको बोलते हैं? तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन को बोलते हैं। वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों के अध्ययन। ठीक है। और ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, गर्म एल्यूमिना, लौह चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गर्म एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है। कब? तो एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में। ठीक है। और लौह चूर्ण का उपयोग कब किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। किसमें? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लौह चूर्ण का। ठीक है। और प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग कब किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। बनाने की संपर्क विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन देखिए, डिक्टाफोन, हाइड्रोफोन, थर्मोस्टेट और रेनगेज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिक्टाफोन का उपयोग करते हैं। कब? तो बातचीत को रिकॉर्ड करने तथा सुनने में। ठीक है। और हाइड्रोफोन का उपयोग कब करते हैं? तो जल में ध्वनि की मापने के लिए। जल में ध्वनि की माप के लिए। जल में ध्वनि की माप के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोफोन का। ठीक है। और थर्मोस्टेट का उपयोग कब करते हैं? तो ताप नियंत्रित करने में। कब? तो ताप नियंत्रित करने में। ठीक है। और रेनगेज क्या है? तो ये वर्षा मापक यंत्र है। वर्षा मापा जाता है इससे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिंघाड़ा फल का खाने योग्य भाग कौन है? ऑप्शन देखिए, बीज पत्र, मध्य फल, मध्य भाग फल भित्ति, एरिल और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीज पत्र। सिंघाड़ा फल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज पत्र। ठीक है। और मध्य भाग फल भित्ति हम लोग किस फल का खाते हैं? तो आम और पपीता का। आम और पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य भाग फल भित्ति को। ठीक है। और एरिल हम लोग लीची में खाते हैं। लीची के कौन से भाग को खाया जाता है? तो एरिल भाग को खाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? ऑप्शन देखिए, मस्तिष्क, त्वचा, आंख और प्रतिरक्षा तंत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो मस्तिष्क। ठीक है। और त्वचा कब प्रभावित होता है? तो हर्पिस बीमारी में। किसमें? हर्पिस बीमारी होने पे। ठीक है। और आंख कब प्रभावित होता है? तो ट्रेकोमा या ग्लूकोमा होने पर। ट्रेकोमा बीमारी और ग्लूकोमा बीमारी होने पर आंख प्रभावित होता है। ठीक है। और प्रतिरक्षा तंत्र कब प्रभावित होता है? तो एड्स बीमारी होने पर। एड्स बीमारी होने पर प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आनुवंशिक रोग रंग वर्णांधता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? ऑप्शन देखिए, लाल और काला, हरा, लाल और हरा और लाल और पीला। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाल और हरा को नहीं पहचान पाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
लाइकेन सूचक होते हैं किसका? वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का, विकिरण प्रदूषण का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण का। लाइकेन सूचक होते हैं किसके? तो वायु प्रदूषण के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन अवस्थित होते हैं किसमें? गुणसूत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और हरित लवक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वंशागति के नियम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान, आनुवंशिकी और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आनुवंशिकी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन देखिए, हेकल ने, रीटर ने, मेंडल ने और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रीटर के द्वारा सर्वप्रथम बार प्रयोग किया गया था। किसका? तो इकोलॉजी शब्द का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं किसमें? शैवाल और ब्रायोफाइटा में, अधिपादप और अंतःपादप में, शैवाल और कवक में और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शैवाल और कवक में। लाइकेन सहजीवी कहाँ पाए जाते हैं? शैवाल और कवक में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन देखिए, मेंडल, जोहानसन, वाटसन एवं क्रिक और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जोहानसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ऑप्शन देखिए, यूकेलिप्टस, टेरोकार्पस, पॉलीएथिया और टेक्टोना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूकेलिप्टस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन देखिए, विद्युत के यांत्रिक प्रभाव, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत के रासायनिक प्रभाव और विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव। क्या? ऊष्मीय प्रभाव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? तो फ्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? ऑप्शन देखिए, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पीयूष ग्रंथि। किसका रिसाव करती है? तो वृद्धि हार्मोन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाख बनाई जाती है, इसी को लाह बोला जाता है। ठीक है, तो एक पेड़ से, एक कीट से, एक जानवर से और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक कीट से बनाई जाती है लाह। ठीक है, कीट के द्वारा निर्माण होता है लाह का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओजोन छिद्र के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन देखिए, CO2, SO2, CO और CFC। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसके लिए जिम्मेदार है CFC? तो ओजोन छिद्र के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन देखिए, विखंडन, संलयन, तापीय दहन और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है कौन? तो परमाणु शक्ति संयंत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखिए, प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है और जस का तस रहता है और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रतिरोध घटता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।